नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रिट एग्जाम 2025 जो है उसको लेकर, और हम बात कर रहे हैं रिट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनके बारे में। 2022 हमने कंप्लीट किया, 2021 हमने कंप्लीट किया, 2018 की हम बात कर रहे हैं, और उसमें ये क्लास सेकंड है, मतलब लेवल 2 जो था उसके लिए बात कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने बोला, रिट 2018 लेवल 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा। 30 सवाल जो आए थे हूबहू हम कर रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न हमारा, if the ratio of the volumes of two cubes is 27:64, then what will be the ratio of their surface areas? यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? किसी भी घन के लिए अगर मैं बात करूं आयतन की, वॉल्यूम की, तो उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, जो कि होता है उसकी भुजा का क्यूब। पहले वाले के लिए ये है, दूसरे वाले घन के लिए भुजा का क्यूब, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा बी। इनका अनुपात दे रखा आपको कितना, 27 अनुपात कितना, 64। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो ए और बी मतलब भुजाओं का अनुपात निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 3 और 4। लेकिन आपको भुजाओं का नहीं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफलों के लिए एरिया के रेशियो के लिए एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड ए है, और दूसरे के लिए भी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड मतलब भुजा क्या है यहाँ पर, बी है। 6 से 6 कट रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9, बी मतलब 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 9 अनुपात 16, जो कि उनके एरिया, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोल इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848 मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? हमको बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है किसी भी बेलन के लिए क्या होता है भाई, 2 पाई आर इंटू क्या, एच। बिल्कुल सही। और इसके आयतन का हमें वैल्यू दे रखा है, और आयतन वॉल्यूम क्या होता है भाई किसी भी बेलनाकार आकृति के लिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हमें क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो पहले इसका रेशियो निकालते हैं, जिससे कुछ निकल कर आएगा। क्या निकल कर आता है, यहाँ से आर निकल कर आएगा, देखिएगा। और 2 पाई आर एच, जो कि क्या है, क्षेत्रफल 264 के इक्वल है, और वॉल्यूम जो कि कितना है, A1848 के इक्वल है। एच से एच कैंसिल हो गया, एच तो हमें निकालना था, वो तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से आर निकलेगा पहले, फिर वो आर की वैल्यू दोनों में से कहीं पर भी रखेंगे तो एच निकल जाएगा। पाई से पाई चला गया, एक आर से आपके एक आर चला गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको भी कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 2 से इसको कर लेते हैं तो कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 से अगर इसको करूं, या फिर सीधा 264 से इसको कर लेते हैं, तो 264 से अगर इसको मैं करूं तो ये कितना है आपके 4, और ये कितना है 8, तो 4 में 8 या तो दूसरी बार में आता है, या फिर आता है कौन सी, 7 बार में, कितना, 7 चौक 28 होने पर। तो 200 का 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1400, और 64 का 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 64 का 7 से, 6 का 7 से कितना हो गया, 42, और ये फिर 28, तो ये चला जाएगा कितनी बार, 7 बार। बिल्कुल सही। आर उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो आर मतलब रेडियस मेरे पास निकल कर आ जाएगी कितनी, 14। पर रेडियस नहीं पूछी है, हाइट पूछी है आपको। तो ये जो रेडियस है, इस वाले या इस वाले किसी भी एक फॉर्मूले में लगा दूंगा तो हाइट निकल कर आ जाएगी। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में लगा लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें 2 पाई मतलब है 22/7, और आर कितनी है भाई, 14, और इंटू एच जो कि हमें निकालनी है, और ये किसके बराबर है, 264 के इक्वल है। यहां से आपको एच की वैल्यू निकालनी, जो कि आराम से निकल जाएगी। 2 से इसको कैंसिल कर लेता हूं, कितना, 2 टाइम्स। बिल्कुल सही है। 11 से ये चला जाएगा 2 बार, और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा आपके कितनी बार, 24 बार। फिर 2 और 2 और 2, इनका गुणा करूंगा तो 8 होगा, और इस 8 से 24 में काट सकता हूं कितना, 3 बार। एच की वैल्यू आ गई 3, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए। जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बिल्कुल सही है। कितने विद्यार्थियों ने, 20 विद्यार्थियों ने। ठीक है, ये सारे के सारे अंक किस में से है, 100 में से है। तो आपको कह रहा है उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी क्या होगी। ठीक है, अभी बता देंगे।
तो बारंबारता सारणी आपको बतानी है किसके लिए? 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो बारंबारता सारणी प्रश्न में आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 60 से कम वाली या ऐसी कुछ पूछी है। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन पूरा नहीं है, अभी सिर्फ आपको डेटा गिवन है 20 छात्रों ने, ठीक है, इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी क्या होगी? चलिए प्रश्न को स्किप कर देते हैं क्योंकि प्रश्न की बाकी जो जानकारी है वो है नहीं हमारे पास। अगले प्रश्न में चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा, अच्छा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी ये, और सीमा ने गणित में, अच्छा यहाँ पर ये इसके लिए ठीक है, वो अगला पिछला प्रश्न अलग था। चलिए सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित और विज्ञान विषय में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया है, ठीक है। विज्ञान में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और हिंदी में जो भी उसने नंबर लिए वो सामने है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग कितना है? 480, और सावधानी से पढ़कर हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो आपके सामने ये रहा, तो ये टोटल आपको दिख रहा होगा डायग्राम में अच्छे से, ये पूरा पाई चार्ट बना हुआ है आपके सामने, बिल्कुल सही है। ये हो गया 108 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, जो कि है किसके लिए? हिंदी के लिए। ये हो गया 93 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, जो कि किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। ये हो गया 87 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, जो कि किसके लिए है? साइंस के लिए। ये है आपका 72 डिग्री, जो कि किसके लिए है भाई? इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है ये टोटल नंबर कितना है? 480 है, डिग्री में कितना है भाई? 360। तो 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है भाई? 480 अंक के। तो एक डिग्री किसके बराबर होगा भाई? 480 बटा 360, ठीक है। बात एक डिग्री की नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे किसके? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स के लिए डिग्री कितना है भाई? 93 डिग्री है। तो 93 की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी इन मार्क्स, मतलब अंक में कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। 12 से कर लेते हैं इसको, 12 से चला जाएगा 12 चौक 48, और 12 से चला गया कितना? 3 बार। 3 से उसको कर लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। 3 से चला गया ये 3 बार, और 3 से 1 बार, और ये आ जाएगा 4 का 3 से कितना? 12, 124, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न उसी जानकारी पर है, डायग्राम वही काम में आ रहा है, तो उसी जानकारी पर आपका दूसरा प्रश्न क्या है? ये वही 108 है आपका, जो कि किसका है? हिंदी के लिए। ये 93 है आपका, जो कि किसका है? मैथमेटिक्स के लिए। ये 87 है आपका, जो कि किसका है? साइंस के लिए। और ये 72 है आपका, जो कि किसका है? इंग्लिश के लिए, ठीक है। पाई चार्ट बना हुआ आपके सामने। आपको क्या पूछ रहा है इस बार? आपको कह रहा है कि सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो टोटल नंबर हमें पता है कितने? 480 है, और टोटल डिग्री में कितना है? ये 360 है। तो 360 डिग्री 480 नंबर के बराबर, तो एक डिग्री 480 बटा 360 के बराबर। क्या एक के बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में जो फर्क है नंबर का वो पूछ रहा है। तो हिंदी में कितना है आपके सामने? 108, और इंग्लिश में कितना है आपके सामने? 72। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का अंतर जो है वो हमें बताना है, बिल्कुल बता देते हैं अभी। 72 है, तो 72 में 8 कर लूंगा तो 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 28, और ऊपर का 8, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 36, बिल्कुल ठीक है। 0, 36, 36 तो कितना? 48, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन है आपका टीचिंग मेथड से, शिक्षण विधियों से। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है कि पूछ रहा है, देखिएगा भाई। जीवन से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए। तीसरा, परीक्षण योग्य होने चाहिए। और चौथा, विशिष्ट होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? फोर्थ, शुड बी स्पेसिफिक जो है वो सटीक विशेषता नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है? पहली, वस्तुनिष्ठता। सेकंड, आपकी वैलिडिटी, वैधता। तीसरी, रिलेबिलिटी मतलब विश्वसनीयता।
और चौथी आपकी साध्यता। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, दूसरा है निर्माण में कठिनाई, तीसरा है जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? चलिए भाई, कौन सी? पहले इंडक्टिव विधि, दूसरी है आपकी डिटेक्टिव विधि, और तीसरी है प्रोजेक्ट, और चौथी है आपकी एनालिटिक मतलब। तो ऑप्शन कौन सा होगा? प्रायोजना मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है? सिंबॉलिक मतलब संकेतात्मक, सेकंड है राष्ट्रीय, तीसरी है जटिल, और चौथी है वैदिक। नेशनल, कॉम्प्लेक्स, वैदिक, और कौन सी? फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिएगा, निम्न में से सही मायनों में गणित है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? मूर्त विज्ञान, दूसरा है अमूर्त विज्ञान, तीसरा है भौतिकीय विज्ञान, और चौथा है सापेक्षिक विज्ञान। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है, अमूर्त विज्ञान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके? 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिएगा, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, या विषय निश्चितता। तो डी जो है सब्जेक्टिविटी, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? पहला, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, दूसरा ये समय बचाती है, तीसरा पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती है, या चौथा मौखिक रूप से प्रश्न को हल करने योग्य बनाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इट डेवलप्स मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी प्रोजेक्ट, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक भेद मतलब इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, या टेलीविजन, वही जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन होगा इसका आगमन होगा, संश्लेषण होगा, विश्लेषण होगा, या निगमन होगा। तो इसका होगा एनालाइज करने के बाद सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्वायर रूट दे रखे हैं और इसके बारे में आपको पूछ रहा है, तो एक ये जो स्क्वायर रूट इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। चलिए इसकी वैल्यू निकालनी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी स्क्वायर रूट हो छोटा वाला, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? पहले फोकस करना है केवल इतने पर, ठीक है। तो केवल इसकी बात करनी है तो केवल इसी की बात करते हैं। पहले देखिएगा, ये है हमारा 2ab एक तरह से, तो 18√3 जो है वो बराबर है आपके 2ab के। ये कैंसिल हो गया तो 9 आ गया, तो a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू √3 है। तो फिर ये क्या है आपका? ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 81, और b का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 84 आ रहा है। इसका ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और a क्या है मेरा 9 और b क्या है मेरा √3। तो 9 प्लस √3 के होल स्क्वायर का ये सूत्र बना और उस पर स्क्वायर रूट पहले से लगा हुआ है। कौन सा स्क्वायर रूट? ये वाला। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 प्लस √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन बचा क्या है मेरे पास? अब क्वेश्चन मेरे पास रह गया है यहाँ पर स्क्वायर रूट माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस ये रह गया 9 प्लस कितना? √3।
प्लस √3 माइनस √3 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0 हो जाएगा और बचेगा कितना, √9। और √9 हमको याद होना चाहिए कितना होता है, 3। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है भाई, आपको कह रहा है यदि 4 की घात कितनी 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर के डॉट डॉट मतलब गुणा है, 4 की घात 95 हो तो के का मान क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें से 4 की पावर 95 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल ले लिया हमने। अंदर क्या रह गया, 4 की पावर 97 में से 95 गया तो 2 पावर बची, तो 4 का स्क्वायर रह गया मतलब 16 माइनस 96 में से 95 पावर बाहर गई तो अंदर एक रह गया पावर में, तो 4 की पावर 1 कितना 4, 4 की पावर 95 पूरी की पूरी बाहर चली गई तो अंदर कुछ बचा नहीं, तो एक तो पड़ा ही है। बराबर में कितना है के, और डॉट मतलब मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी 95, ये पूरा तो कैंसिल हो गया। 16 में से 4 जाएगा और उसमें 1 जोड़ूंगा तो 16 में से 4 जाएगा 12, 1 जोड़ूंगा तो 13। के की वैल्यू पूछी थी जो कि निकलकर आपके सामने आ चुकी है और जो कि कितनी है 13, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसके फैक्टर्स करने और बताने इनमें से कौन सा सही है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस ऑफ 2ab, तो 5a² कॉमन तो इसमें से ले सकते हैं, फिर इनमें से कॉमन नहीं आएगा जो कि इस पे और इस पे पेयर बनाएगा, तो इसका मतलब 5a² 2ab को आगे लिख लेते हैं, फिर ये आपका 15a और माइनस ऑफ कितना 6b, इनमें से कॉमन ले लेते हैं जो कि मुझे कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है क्या a, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका कितना 5a माइनस ऑफ कितना 2b, बिल्कुल सही है। यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है जिससे कि 5a माइनस 2b बन जाए, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, एक तो प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा तो कितना रह जाएगा 5a माइनस कितना 2b। कॉमन तो इन दोनों में भी हम ले सकते थे, लेकिन इन दोनों में कॉमन लेने पर एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत ये आती है कि आगे वापस ऐसा पेयर नहीं बनता जिससे कि दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ जाए। ठीक है, अब दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रहा है जो कि क्या है 5a माइनस ऑफ 2b, और ये बचा हुआ a प्लस 3। ऐसा कहां पर दिख रहा है भाई, 5a माइनस 2b माइनस इन दो जगह पर दिख रहा है और a प्लस 3, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा आपका 19वां। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सवाल इतना ही है। इसके बाद ये वाला जो सवाल है ये आपका हिंदी वाला प्रश्न शुरू हो चुका है जो कि यही चीज वापस आई है। ठीक है, सवाल सिर्फ आपके लिए इतना है। कर लेते हैं इसको। कैसे भाई, एक यूं का यूं, क्यूब रूट करना है 8 का जो कि 2 होता है, और 1000 का क्यूब रूट करना है जो कि 10 होता है, और ये काटने के बाद 1/5 होता है। सिंपल था। फिर क्या है, प्लस का साइन, ये लीजिए प्लस का साइन। क्यूब रूट करना आपको 192/3 का, तो 192 का तो होगा नहीं, लेकिन 3 जो है 192 को कैंसिल कर रहा है, तो वो कैंसिल कितनी बार कर रहा है वो देख लेते हैं और फिर उसका क्यूब रूट घनमूल कर लेते हैं। तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, ये चला गया 3 से कितनी बार 6 बार, फिर बचेगा 1 तो 12, तो फिर 4 बार। 64 का घनमूल क्यूब रूट करूंगा जो कि कितना हो जाएगा 4, और ये 1/5 है, बट्टा के नीचे बट्टा है 5 ऊपर चला जाएगा, और प्लस 64 का 64 का क्यूब रूट करने पर 4 आ जाएगा, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, 2x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है कितना 79, यहां पर कॉमा है ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना है 47, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस y। यदि 2x माइनस 3y बराबर गुणा 79 हो, कॉमा, यहां पर कॉमा है इस तरह से, x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 47 हो, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है, और वो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हो तो आपको वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में सिंपल सा x माइनस वाई की, तो बिल्कुल बता देंगे क्या वैल्यू होगी। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है इक्वेशन का, तो कर लेते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना 79, और दूसरा दिया हुआ है x प्लस ऑफ 6y इज इक्वल्स टू कितना 47। वैल्यू किसकी पूछ रहा है भाई आपको,
x या y की, x माइनस वाई उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो x और y दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह 2x, बिल्कुल सही है। ये कितना हो जाएगा 12y, बिल्कुल सही है। और 47 का भी डबल कर लेंगे तो 80 और ये कितना हो जाएगा 94। अब इनको जोड़ना या घटाना कुछ भी कर लेते हैं जिससे कि एक वैल्यू निकल कर आ जाए। तो इसमें से इसको घटा देते हैं क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन बड़ी है, तो दूसरी में से इसको माइनस करूंगा, तो माइनस करने पर 2x में से 2x जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। 12y माइनस और ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 94 में से 79 लेस करूंगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 80, और फिर ऊपर का कितना 14, तो ये 15, तो y की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 1। तो y आपका 1 आ चुका, आपको पूछा x माइनस वाई है, तो y की वैल्यू तो 1 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आप चाहे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख लें और आप चाहे तो सेकंड वाली इक्वेशन में रख लें, तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली इसी में रख लेते हैं हम। तो y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, और वो 3 माइनस का उधर जाएगा प्लस का होगा, तो 79 में मैं क्या ऐड करूंगा 3 ऐड करूंगा, तो ये मेरा 82 हो जाएगा। तो 2x जो है वो बराबर आ जाएगा किसके 82 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 41। तो x कितना है 41, y कितना है 1, इनको माइनस करना है तो आंसर कितना आ रहा 40, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3x प्लस 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 60x इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, इनमें से वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल इतना ही है, वहां से फिर हिंदी वाला प्रश्न शुरू हो गया है। चलिए, तो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ भाई 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 उसका स्क्वायर माइनस ऑफ कितना 60x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेता हूं। तो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब कितना 25, और प्लस का 2ab 3x और 5 का 15x, और उसका 2 से करूंगा तो कितना 30x हो जाएगा, और ये 60x अपनी जगह पर है। ये कितना हो गया भाई 9x स्क्वायर प्लस कितना 25, और ये माइनस का हो गया यहाँ पर कितना 30x, बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू जहां से मिलेगी वही ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं माइनस तो आ ही रहा है, तो माइनस आ रहा है तो आंसर भी माइनस वाला ही होना चाहिए। जैसे कि इसको अगर मैं खोलूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर पड़ा है, b स्क्वायर प्लस का पड़ा है 5 का स्क्वायर 25, माइनस ऑफ 2ab करूंगा तो 2a और b, तो 3x और 5 का गुणा करूंगा तो कितना होगा 15x, और उसका 2 करूंगा तो 30 होगा, वो भी माइनस का। तो बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है। उसको खोल लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो यही निकल कर आएगा जो आपके सामने पड़ा है। चलिए भाई, 22 क्या कह रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ठीक है। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का कंपैरिजन 80 से ही हो रहा है, ठीक है। 80 की तुलना 80 से ही हो रही है, तो ऊपर जिसकी तुलना नीचे जिससे तुलना, और प्रतिशत के लिए 100, तो दिखती सी बात है कितना आएगा 100%, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश में और वहां से हिंदी में प्रश्न शुरू हो रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9,600 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे। दर से मतलब हर एक टेलीविजन को 9,600 रुपए में बेचा गया है। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% लाभ हुआ है और दूसरे वाले टेलीविजन पर 20% की हानि हुई है, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं लाभ और प्रतिशत जो भी है उसका आपस में वैल्यू बराबर है 20 और 20, और जो दोनों टेलीविजन है उनकी सेलिंग प्राइस भी आपस में बराबर है। तो आपको पूछ रहा है कि इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात, जब दो आर्टिकल दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम होता है और एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस होता है, और लॉस और प्रॉफिट जो भी हो रहा है आपका उसका परसेंटेज सेम होता है, तो हमेशा क्या होती है आपको हानि होती है, लॉस होता है। और वो हानि लॉस किसके बराबर होता है, जितना भी परसेंटेज है उसका स्क्वायर बटा 100 के बराबर। परसेंटेज कितना है भाई 20, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, और बट्टा में कितना 100, 20 का स्क्वायर कितना भाई 400, बट्टा में कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो तो 4 आएगा, और वो भी किसका आएगा हानि का। तो 4% की हानि, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 24वां,
एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ये लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? M1 D1 H1 अपॉन W1 जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। कितने लोग काम पर लगे हुए हैं भाई? पहले 6। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 दिन में। काम क्या है? कोई एक काम है। घंटों की संख्या, नंबर ऑफ आवर्स हमें पता नहीं है, तो लेने की आवश्यकता नहीं है, ना इधर ना उधर। यदि यही लक्ष्य मतलब यही काम जो है 4 दिन में पूरा करना है तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 से 16 जाएगा 4 बार, 6 का 4 से गुणा कितना होगा? 24। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई 25वां क्या कह रहा है देखिए। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए होता है तो मूलधन क्या होगा? सूत्र से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है आपको? यदि किसी धन का 8% की दर से, दर कितनी है भाई? 8%। समय कितना है भाई? 5 वर्ष। तो 8 का 5 से गुणा करूंगा तो कितना होगा भाई? 40%। तो इसका मतलब प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगाऊंगा, फिर काटूंगा तो कितना आएगा भाई? 2/5। ये 5 क्या है आपका? मूलधन मतलब प्रिंसिपल। इसका 40% क्या है? आपका मिलने वाला ब्याज, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 है। हमें क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। मतलब इस 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 640 रुपए। एक की वैल्यू कितनी होगी भाई? 640/2। और वैल्यू एक की नहीं, प्रिंसिपल की, मूलधन की पूछ रहा है। वो कितना है भाई? 5 इकाई, 5 यूनिट। तो 5 इकाई का मान कितना होगा? 5 से गुणा कर लेते हैं। 2 से इसको काट दो, बिल्कुल काट दो। कितना हो गया भाई? 320। 5 का गुणा कर लो तो कितना हो गया? 1500। और ये कितना हो गया? 100। तो कितना हो गया? 1600। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये हो गया जो कि रेशियो वाला था। और नहीं तो सीधा सीधा आप क्या लगा सकते हो? सूत्र भी लगा सकते हो। सरल ब्याज 640 बराबर मूलधन पता नहीं इंटू समय 5 वर्ष इंटू दर 8 और बट्टा में कितना? 100। इसको सरल करूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। 8 का 5 से गुणा करूंगा कितना होगा? 40 होगा। ये जीरो काटूंगा और जो यहाँ 4 होगा वो इस 64 को 16 बार काटेगा और 16 का 100 से गुणा 1600 ही आएगा। चलिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? सबसे पहले कितनी थी भाई आपके पास? 1500। बिल्कुल सही है। फिर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? 10% का इंक्रीमेंट आपके पास हो रहा है। कितने साल इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 साल इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब 10% जब बढ़ेगा और 2 साल तक बढ़ेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 110 और 110। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लीजिए 110 और ये लीजिए 110। कुछ कैंसिल हो रहा है? डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो रहा है और डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो रहा है। 15 यूं का यूं। सही है। 11 का 11 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 121। 121 का 15 से गुणा कर लेते, बिल्कुल कर लेते। तो 15 का अगर मैं 12 से गुणा करूं तो 15 का 12 से गुणा आपके 150 और ऊपर का 180 मतलब 1800 हो चुका है। बिल्कुल सही है। अब 15 का 1 से गुणा करूंगा तो 15 होगा, तो इनको जोड़ने पर 1815 हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। 2 साल 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1815 होगी। 2 साल का क्यों लिया? क्योंकि 2016 से 2018 आना है तो 2 साल ही लगेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। डायग्राम बना देते हैं एक बार आपके लिए अच्छे से। ये आपकी लाइन है जिसका नाम है बी ए। ये ऊपर जा रही है जो कि डी पर मिल रही है। ये इधर आ रही है जो कि सी पर मिल रही है। ये लाइन वापस है, ये 75 डिग्री है। ये पॉइंट है आपका यहाँ पर ई पॉइंट। ठीक है भाई। ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी कितना दे रखा है आपको? 75 डिग्री। और ये भी आपको दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल। आपको कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? सर्वांग समता का मतलब होता है एक त्रिभुज बिल्कुल दूसरे त्रिभुज के समान होना। तीनों भुजाएं बराबर हो। कौन सी? संगत भुजाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तीनों कोण बराबर हो। दो कोण एक भुजा बराबर हो। तो कौन सा नियम लग रहा है वो हम देख सकते हैं। एक कोण बराबर है 75 डिग्री 75 डिग्री, ये तो दिखाई दे रहा है, तो कोण तो होगा ही होगा, समझ में आ गया।
एक भुजा भी बराबर दिखाई दे रही है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो एक भुजा भी बराबर होगी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोण है उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर। तो इस 75 के सामने वाली ये भुजा और इस 75 के सामने वाली ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर। इसका मतलब दो भुजाएं और एक कोण जो है वो बराबर है, तो भुजा कोण भुजा वाला जो है वो नियम लागू होगा। और भुजा कोण भुजा मतलब कोण भुजा कोण मत कर देना, क्योंकि दो कोण बराबर नहीं है, कोण एक ही बराबर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, भुजा कोण भुजा। अगला प्रश्न, डायग्राम बना देते हैं आपके लिए वापस। ये है ए, ये है डी, ये है सी, ये है बी। ठीक है, ये आगे जा रहा है ई तक और ये है आपका एफ, और ये हो गया पॉइंट। क्या कह रहा है आपको, नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों का सही युग्म है। पहले तो संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वो एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। पहली बात ये, असमान होने चाहिए मतलब 90-90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन डी एफ ई, डी का है ये रहा, एफ का है ये रहा, ई का है ये रहा, कौन सा कोण, ये। बिल्कुल ठीक है यहां तक तो। ई एफ ए, ई का है ये रहा, एफ का है ये रहा, ए का है ये रहा, तो ई एफ ए मतलब ये। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये एक पॉइंट है। तो एक लाइन पर एक पॉइंट पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 180। तो इन दोनों का योग कितना होगा आपके, 180। बिल्कुल सही है। तो 180 हो रहा है मतलब संपूरक तो हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असमान है क्या, बिल्कुल दोनों कोण 180 के योगफल में है लेकिन बराबर में नहीं है, असमान है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखिएगा। एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी और एक बड़ी है। बिल्कुल समानांतर चतुर्भुज में एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है, कौन सी, जो पैरेलल होती है वो। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमें पता है किसी भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 10 और 16। बिल्कुल ठीक है, इनटू उनके बीच की लंबवत ऊंचाई, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, जो इसकी हाइट कहलाती है वो। और ये क्षेत्रफल जो कि हमें दे ही रखा है कितना है, 78। 10 और 16 कितना हो गया आपके पास, 26। बिल्कुल सही है, दो इस 26 को काटेगा, क्योंकि 26 तो ऊपर है ना, नीचे की तरफ नहीं है, 26 है आपका ये हो गया इनका एडिशन कितना, 26 नहीं, सॉरी सॉरी 26 ही है ये, 10 और 20 बिल्कुल सही है, 26। ठीक है, ये इसको काट देगा कितना, 13 बार। एच निकालना है, 13 से 78 काट लेंगे, कितनी बार, 6 बार। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 6। चलिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिएगा, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। देखना भाई, कोई वृत्त है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, जिसका व्यास कितना है, 56 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है भाई। तो व्यास अगर 56 है तो त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 2 से कर लेंगे, कितनी बार चला गया, 2 बार, और ये 16 तो 8 बार। त्रिज्या कितनी आ गई भाई, 28। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधा व्रत है, ठीक है, तो उसकी परिधि याद करनी है। तो आधा व्रत मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो पूरे की अगर निकालें तो पूरे की निकल कर कितनी आएगी भाई, पूरे की क्या होती है परिधि, 2 पाई आर। आर मतलब कितना, 28। बिल्कुल ठीक है, 7 से 28 जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, ये टोटल आई है पूरे की, मुझे आधी पूछ रहा है तो इसकी क्या कर लेंगे, आधी, तो इसमें और बट्टा 2 कर दूंगा तो ये 2 कट जाएगा, तो 22 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 88, 88। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है भाई आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच खा रहा है। वैसे परिधि तो अगर देखा जाए ढंग से, तो परिधि तो वो होती है जो पूरी बाउंड्री का टोटल होती है, ठीक है, लेकिन ये मिलाया नहीं गया यहाँ पर इसको। तो केवल और केवल ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसी की वैल्यू बताई गई है, और वो वैल्यू कितनी, 88, जो कि सी सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये थे हमारे पूरे के पूरे 30 सवाल, जो कि हमारे लेवल 2 2018 का जो पेपर था उसमें आ रखे थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो और आपको चीजें समझ में आई हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो रिट लेवल 1 2015 जो पेपर था उसके लिए होगा, फिर 2015 में जो L2 का पेपर था उसके लिए, फिर जो 2012 में L1 का पेपर था और फिर जो 2012 में L2 का पेपर था उसके लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।